नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव एक्सेलरेटर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस की दुनिया में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। अभी कंपनी का फोकस टीयर 2 सिटीज पर है, जिसमें अहमदाबाद जैसे शहर शामिल हैं। फ्यूचर में ये अपनी प्रेजेंस को और एक्सपैंड करके टीयर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में फोकस शिफ्ट करना चाहती है, ताकि क्लाइंट्स को फ्यूचर रेडी वर्क स्पेसेस मिल सके और वो अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दे सके। 31 मई 2025 तक देव एक्सेलरेटर के पास 11 सिटीज में 28 सेंटर हैं और 14,000 से ज्यादा सीट्स ये मैनेज करते हैं, सर्विंग ओवर 250 क्लाइंट्स। इस वीडियो में हम देव एक्सेलरेटर के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कंपनी इंडियन वर्कस्पेस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही है। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। देव एक्सेलरेटर आईपीओ एक 100% फ्रेश इशू है। कंपनी 2.35 करोड़ नए शेयर्स इशू कर रही है, विच विल रेज 143.35 करोड़ रुपीस। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर है और ये एक बुक बिल्ट इशू है। प्राइस बैंड 56 से 61 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया है। लॉट साइज 235 शेयर्स का है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,160 से 14,335 रुपीस रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो वो कुछ यूं है। आईपीओ 10 सितंबर 2025 को ओपन होगा। 12 सितंबर 2025 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 15 सितंबर को फाइनलाइज होगा। 16 सितंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 17 सितंबर को शेयर्स एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होंगे, जहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल 3 मेन पर्पसेस के लिए होगा। 73.11 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कंपनी 4 नए सेंटर सेटअप कर रही है। 35 करोड़ रुपीस कंपनी के एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए। बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। तो इस इशू में कुछ शेयर्स रिजर्व भी करे गए हैं। कंपनी ने एम्प्लॉइज के लिए 1,64,500 शेयर्स रिजर्व किए हैं। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डर्स के लिए 3,29,000 शेयर्स रिजर्व्ड हैं। आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की तरफ। दोस्तों, देव एक्सेलरेटर लिमिटेड एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो मेनली टीयर 2 सिटीज पे फोकस करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। ये बिजनेसेस को रेडी टू यूज ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करती है, बिना किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के। कंपनी के पास 3 मेन सर्विस ऑफरिंग्स हैं। मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल ऑफिस स्पेसेस हैं, जो क्लाइंट्स के स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइंट्स को 0 कैपेक्स पे करना पड़ता है, मतलब कि कंपनी सारा सेटअप कर देती है और क्लाइंट सिर्फ रेंट पे करता है। नेक्स्ट है कोवर्किंग स्पेस सॉल्यूशंस। इंडिविजुअल डेस्क्स से लेकर प्राइवेट केबिन्स और मीटिंग रूम्स तक सब कुछ फ्लेक्सिबल बेसिस पर अवेलेबल है। क्लाइंट्स सेल्स मैनेजर्स या फिर चैनल पार्टनर्स के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशंस। कंपनी अपनी सब्सिडियरी नीडल एंड थ्रेड डिजाइंस एलएलपी के थ्रू कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये सर्विस 90 से 120 डेज में डिलीवर होती है। नाउ, कंपनी के क्लाइंट्स में आईटी कंपनीज, एमएनसीज, एसएमईज और स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। नोटेबल क्लाइंट्स में जोमैटो, परसिस्टेंट और आईईएक्स जैसे बिग नेम्स हैं। अगर हम इंडिया के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑपरेशनल फ्लेक्स स्टॉक नेक्स्ट 5 इयर्स में डबल होकर 129 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचने की उम्मीद है। फ्लेक्स स्पेस पेनिट्रेशन 2020 में 3% था, जो बढ़कर मार्च 2025 में 7.3% हो गया है और अगले 5 साल में 8 से 9% तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। देव एक्सेलरेटर टीयर 2 सिटीज में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का लीडर है और ग्रोइंग डिमांड के साथ अच्छी पोजीशन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। देव एक्सेलरेटर लिमिटेड की कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स इस प्रकार हैं। टीयर 2 मार्केट्स में लीडरशिप पोजीशन और स्ट्रेटेजिक टीयर 1 प्रेजेंस। कंपनी टीयर 2 मार्केट्स में सबसे बड़े मैनेज्ड स्पेस ऑपरेटर्स में से एक है, जो उन्हें इंडिया के ग्रोइंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। 31 मई 2025 तक उनका ऑपरेशनल फुटप्रिंट टीयर 2 सिटीज में लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट और 9,000 प्लस सीट्स के साथ 6 सिटीज में फैला हुआ है, जिसमें अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, उदयपुर और वडोदरा शामिल हैं। इन टीयर 2 लोकेशंस में एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 88% है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। साथ ही कंपनी टॉप 7 टीयर 1 सिटीज में से 4 सिटीज में प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुकी है। मुंबई, पुणे, नोएडा और हैदराबाद में कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी एम्बिशियस है। नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी 8 नए सेंटर्स खोलेगी। टोटल 9,40,961 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ इंडिया और अब्रॉड में। नेक्स्ट है पैन इंडिया प्रेजेंस विद कंसिस्टेंटली हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स। जी हाँ, 31 मई 2025 तक कंपनी 11 सिटीज में 28 सेंटर्स ऑपरेट कर रही है। टोटल 8.6 लाख स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया मैनेज कर रही है 14,144 सीट्स के साथ। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रेसिव है। ऑक्यूपेंसी रेट्स कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन कर रहे हैं। 31 मई 2025
2025 87.19%, फिस्कल 2025 87.61%, फिस्कल 24 83.09%, फिस्कल 23 80.85%। मार्च 2023 से मार्च 25 के बीच ऑपरेशनल सेंटर्स 23.67% CAGR से बढ़े, सीट्स 16.34% CAGR से और सुपर बिल्टअप एरिया 15.24% CAGR से ग्रो किया है। नेक्स्ट, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल विद जीरो कैपेक्स एडवांटेज। जी हाँ, कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि क्लाइंट्स को जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ फुल्ली कस्टमाइजेबल ऑफिस स्पेसेस मिलती हैं। ये बिजनेसेस को बिना हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की सुविधा देती है। कंपनी के इन हाउस डिजाइन और एग्जीक्यूशन टीम्स 90 से 120 डेज में bespoke ऑफिस सॉल्यूशंस डिलीवर करते हैं। 31 मई 2025 तक 250 प्लस क्लाइंट्स सर्व कर रहे हैं, जिसमें जोमेटो, परसिस्टेंट और IEX जैसे बड़े नेम्स शामिल हैं। टॉप 10 क्लाइंट्स से 38.58% रेवेन्यू और टॉप 20 क्लाइंट्स से 54.13% रेवेन्यू फिस्कल 2025 में आया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गेटिंग बेटर ईयर ऑन ईयर एंड ग्रोथ मेट्रिक्स। सो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 2023 से मार्च 2025 तक इंप्रेसिव 50.75% CAGR से बढ़ा है, 69.91 करोड़ से 158.87 करोड़ रुपीस तक। सो कंपनी फिस्कल 25 में 1.77 करोड़ पैट और फिस्कल 2024 में 43.7 लाख पैट रिपोर्ट किया, जो फिस्कल 2023 के लॉस से रिकवरी शो करता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप टीम विद डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। सो कंपनी के प्रमोटर्स पार्थ नैमेश भाई शाह, उमेश सतीश कुमार, उत्तम चंदानी और रुशित शार्दुल कुमार शाह के पास फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर में कलेक्टिवली 21 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बोर्ड में 10 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। सीनियर मैनेजमेंट टीम 6 मेंबर्स की है, 57 प्लस ईयर्स की क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के साथ वेरियस इंडस्ट्रीज में, जो कि कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये स्ट्रेंथ ना कंपनी को फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन देती है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस या रिस्क्स की ओर। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ना फ्रेंड्स, कंपनी से जुड़े रिस्क्स को समझना बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स। सो सबसे पहला रिस्क ये है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहा है। फिस्कल 2023 में कंपनी को 12.83 करोड़ रुपीस का हैवी लॉस हुआ था, हालांकि फिस्कल 24 में 43.7 लाख रुपीस और फिस्कल 25 में 1.77 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पर यह सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं है। कंपनी का EPS फिस्कल 23 में नेगेटिव था और अभी भी लो लेवल्स पर है। नेक्स्ट, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और डेट बर्डन। सो कंपनी के पास 31 मई 2025 तक 127.56 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स हैं। स्ट्रेट लीज मॉडल में लैंडलॉर्ड को फिक्स्ड रेंट देना पड़ता है और इंटीरियर्स या फिर फिट आउट्स का पूरा खर्चा कंपनी को ही उठाना होता है, जिसकी वजह से ये सब्सटैंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 टाइम्स है, जो कि काफी हाई है। कंपनी IPO प्रोसीड्स से 73.11 करोड़ रुपीस फिट आउट्स के लिए यूज करने का प्लान कर रही है, लेकिन अभी तक वेंडर्स के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स नहीं हुए हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं, जिससे कि एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है कस्टमर और ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जी हाँ, कंपनी की रेवेन्यू हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 10 कस्टमर्स से 38.58% और टॉप 20 कस्टमर्स से 54.13% रेवेन्यू आता है FY25। अगर कोई मेजर क्लाइंट्स बिजनेस कम कर दें या फिर छोड़ दें तो रेवेन्यू पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है, 55% प्लस रेवेन्यू ITES सेक्टर से आता है। सो इस सेक्टर में कोई भी डाउनटर्न होगा तो कंपनी पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन भी कंसर्न है। 28 सेंटर्स में से 12 गुजरात में है, जो कि FY25 में 42.55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और थर्ड पार्टी डिपेंडेंस। सो कंपनी रैपिड एक्सपेंशन कर रही है फ्रेंड्स, जो कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को क्रिएट करता है। मल्टीपल सिटीज अक्रॉस सेंटर्स मैनेज करना चैलेंजिंग है। सर्विस कंसिस्टेंसी, वेंडर परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस मेंटेन करना टफ होता है। कंपनी काफी सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स पर हेवीली डिपेंडेंट है, जैसे कि हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, वैले पार्किंग एंड अदर्स। अगर कोई वेंडर अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दे या फिर सर्विस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ऑपरेशंस और रेपुटेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटेंस कंपटीशन और मार्केट पोजीशन। सो फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री में ना इंटेंस कंपटीशन है। देव एक्सेलरेटर अपने लिस्टेड पीयर्स ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस 1207.54 करोड़ रेवेन्यू FY25, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस 1374.06 करोड़ रुपीस रेवेन्यू FY25 और IndiCube स्पेसेस विद 1059.29 करोड़ रुपीस रेवेन्यू FY25 से सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। सो ये तीनों कॉम्पिटिटर्स ना देव एक्सेलरेटर के 158.87 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू से 7 से 9 गुना बड़े हैं, जिससे उनकी एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज, ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट रीच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे लार्ज स्केल कॉम्पिटिटर्स का एग्रेसिव ग्रोथ देव एक्सेलरेटर की मार्केट शेयर और एक्सपेंशन प्लान्स पर प्रेशर डाल सकता है। ये सब रिस्क्स
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले केयरफुली कंसिडर करना जरूरी है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस, तो हम अब देव एक्सेलरेटर लिमिटेड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गहराई से एनालाइज करते हैं और फोकस करते हैं मेट्रिक्स में बदलाव के खास रीजंस पर। सो रेवेन्यू ग्रोथ एंड टर्न अराउंड स्टोरी। सो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हाई ग्रोथ दिखाया है। फिस्कल 2023 में 69.91 करोड़ रुपीस से इंप्रेसिव 50.75% CAGR से बढ़कर फिस्कल 25 में 158.87 करोड़ रुपीस पहुंच गया। टोटल इनकम भी कंसिस्टेंटली बढ़ी है 71.36 करोड़ FY23 से 177.88 करोड़ FY25 तक। ये ग्रोथ मेनली रैपिड एक्सपेंशन 17 से 26 सेंटर्स, हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स और डाइवर्सिफाइड सर्विसेज का नतीजा है। नेक्स्ट, ड्रामेटिक रिकवरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो कंपनी की सबसे इंप्रेसिव स्टोरी है प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड। फिस्कल 23 में 12.83 करोड़ रुपीस का हैवी लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन फिस्कल 24 में 43.7 लाख प्रॉफिट अचीव किया और फिस्कल 25 में 1.77 करोड़ रुपीस प्रॉफिट, 303% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये टर्न अराउंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, हायर ऑक्यूपेंसी रेट्स और एक्सपेंशन से रेवेन्यू स्केल अप का नतीजा है। इबिडा परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, सो इबिडा ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। फिस्कल 2023 में 29.88 करोड़ रुपीस से बढ़कर फिस्कल 25 में 80.47 करोड़ रुपीस हो गया। इबिडा मार्जिन फ्लक्चुएट हुई है। FY23 में 42.74%, FY24 में पीक 59.9% और FY25 में स्टेबलाइज होकर 50.64%। तो ये स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एक्सपैंडिंग सेंटर्स से फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का नतीजा है। नेक्स्ट, रेवेन्यू ब्रेकडाउन बाय बिजनेस वर्टिकल्स फिस्कल 2025। सो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। मैनेज्ड स्पेस सर्विसेज 93.37 करोड़ रुपीस, 58.77% ऑफ टोटल रेवेन्यू। सो कंपनी का कोर बिजनेस ना डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन 40.3 करोड़ रुपीस, which is 25.37%. High margin service through subsidiary co-working space 8.9 crore rupees, which is 5.61%. Traditional co-working models IT, ITES services 8.18 crore rupees, which is 5.15%. Technology solutions, facility management and others 5.88 crore rupees, 3.7%. Payroll management 2.22 crore rupees, 1.4%. अब बात करते हैं बैलेंस शीट ट्रांसफॉर्मेशन की। सो टोटल एसेट्स का ड्रामेटिक एक्सपेंशन हुआ है 282.42 करोड़ रुपीस FY23 से 540.37 करोड़ रुपीस FY25 तक, मेनली रैपिड सेंटर एक्सपेंशन और न्यू लीज एग्रीमेंट्स की वजह से। राइट ऑफ यूज एसेट्स 228.69 करोड़ रुपीस हैं, जो कंपनी के एसेट लाइट लीज्ड मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है, वेयर दे लीज प्रॉपर्टीज इंस्टेड ऑफ ओनिंग देम। नाउ नेट वर्थ का रिकवरी मोस्ट इंप्रेसिव है, नेगेटिव 2.36 करोड़ रुपीस से पॉजिटिव 54.78 करोड़ रुपीस तक की जर्नी, जो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस और इक्विटी इन्फ्यूजन का कंबाइंड रिजल्ट है। अब बात करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस एंड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखी गई है। फिस्कल 2023 में 26.48 करोड़ से बढ़कर फिस्कल 25 में 93.75 करोड़ रुपीस तक, जो कि कंपनी की रोबस्ट कैश जनरेशन कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोज शो कर रही हैं और फिस्कल 2025 में 38 करोड़ रुपीस आउटफ्लो हुआ है, जो कि एक्सपेंशन, केपेक्स और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स का क्लियर इंडिकेशन है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डेट मैनेजमेंट। सो टोटल बोरिंग्स 130.67 करोड़ रुपीस है मई 25 तक 127.56 करोड़ रुपीस। डेट टू इक्विटी रेशियो का इंप्रूवमेंट ड्रामेटिक है। फिस्कल 2023 में 27.17 टाइम्स, लो इक्विटी बेस की वजह से फिस्कल 2025 में मैनेजेबल 2.39 टाइम्स तक आ गया। तो ये बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर और इक्विटी बेस एक्सपेंशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं की फाइनेंशियल रेशियोज और रिटर्न्स की तरफ। सो कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज इस तरीके से हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव 1049.92% से रिकवर होकर 3.24% FY25 तक आया। बेसिक EPS माइनस 2.55 रुपीस से पॉजिटिव 0.27 रुपीस तक इंप्रूवमेंट। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर माइनस 0.43 से 7.68 रुपीस तक का रिकवरी। इंटरेस्ट कवरेज, फाइनेंस कॉस्ट्स 44.55 करोड़ रुपीस है, जो कि टोटल इनकम का 25.05% है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल KPIs और बिजनेस ग्रोथ की। ऑपरेशनल सेंटर्स 17 से 26 तक ग्रोथ 23.67% CAGR के साथ। ये एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ड्राइवर है। टोटल सीट्स 10,165 से 13,759 तक एक्सपेंशन 16.34% CAGR के साथ। ये कैपेसिटी स्केलिंग और रेवेन्यू पोटेंशियल इंक्रीज दिखाता है। सुपर बिल्ट अप एरिया 0.63 मिलियन स्क्वायर फीट से 0.84 मिलियन स्क्वायर फीट तक इंक्रीज 15.24% CAGR के साथ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन बेस बनाता है। ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट 80.85% से 87.61% तक। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्लियर इंडिकेटर है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस स्ट्रक्चर एनालिसिस की फिस्कल 2025 में। सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 52.21 करोड़ रुपीस, 29.35% ऑफ टोटल इनकम। राइट ऑफ यूज एसेट्स का इंपैक्ट, क्योंकि लीज्ड प्रॉपर्टीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। फाइनेंस कॉस्ट्स 44.55 करोड़ रुपीस, 25.05% है। ये लीज लायबिलिटीज और बोरोइंग्स का इंटरेस्ट कॉस्ट एसेट लाइट मॉडल का नॉर्मल पार्ट है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 41.56 करोड़ रुपीस, 23.36% है। ऑपरेशनल सर्विस कॉस्ट, जो कि बिजनेस स्केलिंग के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स 13.19 करोड़ रुपीस, जो कि है 7.42%। परसेंटेज डिक्लाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और
ऑटोमेशन का क्लियर इंडिकेटर है। कंपनी की फाइनेंशियल जर्नी ना लॉस मेकिंग एंटिटी से प्रॉफिटेबल कैश जनरेटिंग बिजनेस तक का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मेट्रिक्स बैक्ड बाय एक्सपैंडिंग मार्केट प्रेजेंस एंड इंप्रूविंग मार्जिन्स। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। तो अब हम देव एक्सेलरेटर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की तुलना इसके लिस्टेड पीयर्स ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड और इंडी क्यूब स्पेसेस लिमिटेड से करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू एंड स्केल कंपैरिजन। सो जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो देव एक्सेलरेटर का FY25 में 158.87 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली स्मॉलर है अपने पीयर्स से। ऑफिस का रेवेन्यू 1207.53 करोड़ रुपीस है, स्मार्ट वर्क्स का 1374.05 करोड़ रुपीस और इंडी क्यूब का 1059.28 करोड़ रुपीस है। पर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो देव एक्सेलरेटर ने 50.75% का इंप्रेसिव CAGR FY23 से 25 में दिखाया है, जो ऑफिस के 48.81%, स्मार्ट वर्क्स के 38.98% और इंडी क्यूब के 35.17% से बेटर है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे देव एक्सेलरेटर की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कंपनी FY23 में 12.83 करोड़ लॉस से रिकवर होकर FY25 में 1.77 करोड़ प्रॉफिट अचीव किया। ऑफिस भी सिमिलर टर्न अराउंड स्टोरी है। FY25 में 67.87 करोड़ रुपीस प्रॉफिट रिपोर्ट किया आफ्टर प्रीवियस लॉसेस। लेकिन स्मार्ट वर्क्स और इंडी क्यूब अभी भी लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क्स 63.17 करोड़ रुपीस लॉस और इंडी क्यूब 139.61 करोड़ रुपीस लॉस FY25 में। EBITDA मार्जिन में देव एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव पोजीशन मेंटेन करता है। FY25 में 50.64% मार्जिन है, जो कि ऑफिस के 35.4% से काफी बेटर है। स्मार्ट वर्क्स के 62.39% और इंडी क्यूब के 58.2% से कंपेरेबल है। अभी ऑपरेशनल मेट्रिक्स में पीयर कंपैरिजन थोड़ा कंसर्निंग है। सिटीज और सेंटर्स की बात करें तो देव एक्सेलरेटर 11 सिटीज में 26 सेंटर्स ऑपरेट करती है। इसके कंपैरिजन में ऑफिस 18 सिटीज में 208 सेंटर्स, स्मार्ट वर्क 7 सिटीज में 53 सेंटर्स और इंडी क्यूब 14 सिटीज में 105 सेंटर्स चलाता है। क्लियरली दिखता है कि स्केल में देव एक्सेलरेटर अपने पीयर्स से काफी पीछे है। सुपर बिल्टअप एरिया यानी कि SBA और सीट्स की बात करें तो देव एक्सेलरेटर का ऑपरेशनल SBA सिर्फ 0.84 मिलियन स्क्वायर फीट है 14,144 सीट्स के साथ। पीयर्स का स्केल देखो तो ऑफिस 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ 1,34,121 सीट्स, स्मार्ट वर्क्स 8.99 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ 1,83,613 सीट्स और इंडी क्यूब 6.26 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ 1,39,183 सीट्स मैनेज कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट देव एक्सेलरेटर्स स्ट्रेंथ। सो लेकिन एक एरिया में देव एक्सेलरेटर शाइन करता है, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट में। FY25 में ना 87.61% ऑक्यूपेंसी रेट मेंटेन किया, जो कि ऑफिस के 83.04% से, इंडी क्यूब के 85.12% और स्मार्ट वर्क्स के 83.12% से बेटर है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। सो डेट टू इक्विटी रेशियो में देव एक्सेलरेटर का 2.39 टाइम्स है FY25 में, जो कि ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ है FY23 के 27.17 टाइम्स से। ऑफिस का रेशियो सिर्फ 0.05 टाइम्स है, वेरी लो डेट लेवल्स मेंटेन करता है। स्मार्ट वर्क्स का 3.69 टाइम्स, इंडी क्यूब का नेगेटिव रेशियो इक्विटी इश्यूज की वजह से है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें देव एक्सेलरेटर 25.95% अचीव किया 25 FY में, जो कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है FY23 के 3.65% से। पर पीयर्स के कंपैरिजन में स्टिल लोअर है। ऑफिस 51.09%, स्मार्ट वर्क्स 58.82% और इंडी क्यूब इंप्रेसिव 81.12% ROC रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मार्केट पोजीशन एनालिसिस की बात करें तो देव एक्सेलरेटर एक डेविड वर्सेस गोलियथ स्टोरी है फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर में। कंपनी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट कर रही है, बट कॉम्पिटिटिव या बेटर ग्रोथ रेट्स, ऑक्यूपेंसी लेवल्स और रीसेंट प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड के साथ कंपनी का टियर 2 सिटीज फोकस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जहां पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है कंपेयर्ड टू टियर 1 मेट्रोज, जहां बड़े पीयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओवरऑल देव एक्सेलरेटर स्केल में पीयर्स से पीछे है, लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाइक ऑक्यूपेंसी रेट्स और रीसेंट प्रॉफिटेबिलिटी में कॉम्पिटिटिव पोजीशन मेंटेन कर रही है। कंपनी का स्मॉलर साइज ग्रोथ पोटेंशियल का इंडिकेटर है रादर देन वीकनेस का। तो दोस्तों देव एक्सेलरेटर लिमिटेड के IPO को एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि कंपनी के कुछ सॉलिड स्ट्रेंथ्स हैं और उनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के IPO प्रोसीड्स से 4 नए सेंटर्स सेटअप करने और डेट रीपेमेंट के प्लान्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। टियर 2 सिटीज पर फोकस एक यूनिक पोजिशनिंग देता है, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। सो हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूंगी कि ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए, RHP डिटेल में पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्यों ना आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही और IPO एनालिसिस वीडियोस मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.